Topic is dignity and freedom of the citizens. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. अब बाकी सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सबसे अच्छी है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीके से डिग्निटी और फ्रीडम किसी भी इंडिविजुअल को प्रमोट करती है। किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी और फ्रीडम को सबसे ज़्यादा प्रमोट डेमोक्रेसी ही करती है। हर इंडिविजुअल, हर इंसान ये चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले अपने फेलो बीइंग से। कई बार लोगों के बीच में झगड़े भी हो जाते हैं जब उनको ये लगता है कि उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा या फिर उनको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा। अब ये जो पैशन है रिस्पेक्ट पाने का और फ्रीडम का, यही तो डेमोक्रेसी का बेसिस है। डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी जितनी भी है, उन्होंने कम से कम एक सिद्धांत के तौर पर इस बात को माना जरूर है, इसको रिकग्नाइज जरूर किया है। और अलग अलग तरह की डेमोक्रेसीज में ये बात को काफ़ी हद तक अचीव किया गया है कि हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले। और वो सोसाइटीज़ जो पहले से बनी हुई थी सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन के बेस पे, उनके लिए तो ये आसान नहीं है कि हर इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करें, इक्वली ट्रीटमेंट मिले, इस बात को रिकग्नाइज करना। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सालों से राजा महाराजा की प्रथा चली आ रही होगी, या फिर ऐसी जिसमें एक सोसाइटी है जो बाकी सारे लोगों पे कंट्रोल करती है। तो वैसे देशों में ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप वुमन का केस ले लो, ठीक है, केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन, वुमन की इज्जत, राइट। मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। ये तो आपको पता ही है कि बहुत साल पहले, मतलब हिस्टोरिकली अगर आप देखे जाएं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में मेल डोमिनेशन ज़्यादा था, पुरुषों का ज़्यादा साम्राज्य था, उनकी ज़्यादा अथॉरिटी थी। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे विथ दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसके खिलाफ वुमेन लोगों ने, इसके खिलाफ औरतों ने आवाज़ उठाई, और काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद उन्होंने समाज में ये सेंसिटिविटी पैदा की है और ये बता दिया है कि वुमेन का इक्वल ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी इंग्रेडिएंट है। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन वर आर एक्चुअली always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. अब इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन को हमेशा हर जगह पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन एक बार अगर इस प्रिंसिपल को रिकग्नाइज कर दिया गया ना कि वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये बात वुमेन के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। इनके खिलाफ अगर कभी भी इस बात का उल्लंघन होता है, कभी भी इस बात को लेकर सवाल उठता है ना कि कहीं पे वुमन को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल रही, तो वुमन उसके खिलाफ काफ़ी स्ट्रगल अपनी कर सकती है, क्योंकि उनको पता है कि ये बात अब लीगली अनएक्सेप्टेबल है और मोरली भी अनएक्सेप्टेबल है। इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी या फिर सेटअप, दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी would not have the legal and moral force there. अब जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है ना कि वुमन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, इसकी अनएक्सेप्टेबिलिटी, इसका कोई भी लीगल बेसिस नहीं होगा, कोई भी कानूनी तौर पे इसके खिलाफ लड़ाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है किसी भी इंसान का, फ्रीडम का और डिग्निटी का प्रिंसिपल, उसको कानून नहीं बनाया गया, उसको कानूनी तौर पे रिकग्निशन नहीं मिला, ना ही मोरली सब लोगों ने एक्सेप्ट किया हो। तो ऐसी कंट्रीज़ में इस बात की अनएक्सेप्टेबिलिटी का कोई भी लीगल बेसिस होता ही नहीं है। यही केस सेम है कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर, सेम टू सेम चीज़ कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर भी होता है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी मजबूत हुई है। द डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेजेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया के अंदर जब डेमोक्रेसी मजबूत हुई, ये कैसे हुई? क्योंकि इंडिया ने जो डिसएडवांटेजेड लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े कास्ट के लोग हैं, उनके लिए इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी का चांस दिया। इससे यहाँ की डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत हुई है। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल
of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. अब ऐसा कई बार देखा भी गया है कि कई जगहों पे कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटीज़ होती है, उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी लीगल या फिर मोरल फाउंडेशंस नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी के खिलाफ अगर कास्ट इनइक्वालिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, कोई एट्रॉसिटी होती है, तो वो इंसान जानता है कि उसके लिए लॉ है, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है, कानून बनाए गए हैं, मोरली एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन अगर पिछली कास्ट के लोग हैं उसके खिलाफ अगर आप इनइक्वालिटीज़ दिखाओ या फिर एट्रॉसिटीज़ दिखाओ, तो ये इसका कोई लीगल फाउंडेशन तो है नहीं। Perhaps it is this recognition, it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. शायद ये recognition जो होता है ना, एक आम इंसान, आम सिटीजन का जो ये recognition जो होता है, उसी की वजह से वो अपने democratic rights की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. किसी भी democratic country से आप क्या expect करते हो, वो यही आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वही एक तरीके का क्राइटेरिया होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने का। जो कंट्री जितनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है उससे उतनी ही ज़्यादा अपेक्षाएं की जाती हैं। व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। सबसे अलग बात जो डेमोक्रेसी की है कि इनका एग्ज़ाम कभी ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा लोग इसकी परीक्षा लेते ही रहते हैं। As democracy passes one test, it produces another test. एक टेस्ट पास हुआ उसके बाद दूसरा टेस्ट आ गया। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. जैसे जैसे लोगों को कुछ न कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ना, तो वो और भी बेनिफिट्स की अपेक्षा करते हैं और वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और भी बेहतर हो जाए। That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many complaints. इसी वजह से जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, और तो वो लोग क्या बताएंगे पता है, वो लोग सामने से अपनी बहुत सारी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस बताएंगे और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी बताएंगे। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो फैक्ट है ना कि लोग कंप्लेन करते हैं, ये खुद एक फैक्ट ऐसा है जो डेमोक्रेसी के सक्सेस को बताता है। अगर लोगों को ये आज़ादी ना होती कंप्लेन करने की, तो वो देश डेमोक्रेटिक देश कहलाएगा ही नहीं। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी। ये क्या दिखाता है कि लोगों के अंदर अब वो अवेयरनेस पैदा हो चुकी है, उनके अंदर वो एबिलिटी आ चुकी है कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना है, और पावर होल्डर्स की पोजीशन को वो क्रिटिकली देख सकते हैं। जो भी लोग हाई और माइटी लोग हैं, पावर होल्डर्स हैं, उनकी पोजीशंस को क्रिटिकली वो लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। जो पब्लिक का एक्सप्रेशन होता है ना डिससेटिस्फैक्शन का डेमोक्रेसी के साथ, वो ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। ये क्या ट्रांसफॉर्म करता है लोगों को, उनका जो स्टेटस था पहले सब्जेक्ट का, किंग होता है तो किंग के नीचे जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, राइट। तो पहले वो सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब वो क्या कहलाते हैं, सिटीजन कहलाते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स ये मानते हैं कि उनका जो वोट है एक डिफरेंस क्रिएट करता है, किस तरह से गवर्नमेंट चलेगी और उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी। यहाँ पे एक सिर्फ छोटा सा कार्टून है जो दिखाया है, रोजा पार्क्स स्टिल इंस्पायर्स। आई थिंक इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, किसी शायद ये बस में ट्रैवल कर रही थी, उस वक्त किसी ने इनको बोला था कि ये मेरी सीट है, ये आपकी सीट नहीं है, हटो यहाँ से, ऐसा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आगे। और अब ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो इसका मतलब ये कि चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशंस